वेलकम बैक गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लर्न ट्रिक्स एजुचेक के इस यूट्यूब चैनल में। और हम अभी है हमारी कौन सी प्लेलिस्ट में, तो इंट्रोडक्शन टू डिजांगो और बेसिक का हम इस डिजांगो का सब बेसिक हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो अब तक हम आए हैं, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक ऐप क्रिएट किया, उसके बाद उस ऐप में एक टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट ऐड किया और उस टेम्पलेट को हमने अभी तक शो किया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि हम इस पूरी सीरीज में क्या करने वाले हैं कि एक वर्किंग वेबसाइट, एक सिंपल वर्किंग वेबसाइट हम बनाएंगे कि जो हमारी रियल वर्ल्ड वेबसाइट होती है उस तरह से कुछ काम कर सके। ठीक है, तो हमें उस वेबसाइट को बनाना होगा तो सिर्फ एक पेज तो नहीं होगा। ठीक है, या अभी हमने क्या बनाया, सिर्फ एक इंडेक्स पेज बनाया और उसमें सिर्फ एक लाइन प्रिंट किया है। तो हमें अगर आगे वेबसाइट बनानी होगी तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले सोचना पड़ेगा कि उस वेबसाइट पे क्या क्या होता है, और वो सारा जो कुछ भी मैटर होता है वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे URL से। मतलब URL क्या होता है हमारा, कि सारे जो हमारे पेजेस है, फ्रंट पेज या हमारा होम पेज या फिर उसके बाद वाले जो कुछ पेजेस है, तो उन सारे पेजेस का यहाँ ये पाथ हमने यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, तो हम URL से शुरुआत करते हैं से कि कोई भी वेबसाइट अगर हो तो उसमें क्या क्या होता है कि एक उनका होम पेज होता है, या फिर उसके साथ साथ क्या होता है उनका एक अबाउट अस का पेज होता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, उसके साथ साथ ही उसमें उन्होंने दिया होता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर या साइन अप का पेज होता है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन का पेज होता है, लॉग आउट पेज होता है। ठीक है, तो कौन से भी साइट पे या फिर नॉर्मली इतने तो पेजेस होती है कि एक होम पेज या उस होम पेज से आपको बाकी के दूसरे जो पेजेस है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस या फिर रजिस्टर पर उन्होंने नेविगेशन दिया होता है। ठीक है, तो हम उसी तरह से ही बनाएंगे। हम एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे, एक अबाउट अस का पेज बनाएंगे और एक रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी बनाएंगे कि रजिस्टर कैसे करना है और लॉगिन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन मतलब हमें जो करना है वो हम सीक्वेंस से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मैंने 3-4 बार कॉपी पेस्ट करके लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा पहला पेज होगा अबाउट अस। तो मैं उसका नाम सिर्फ अबाउट डाल के रख देता हूँ, अबाउट स्लैश, मतलब ये उसका पाथ में दे के रखता हूँ। उसके बाद होगा कॉन्टैक्ट, देन कॉन्टैक्ट के बाद हम बनाएंगे रजिस्टर स्लैश, और उसके बाद एक और पेज बनाएंगे लॉगिन। तो ठीक है, अभी तक के लिए हम इतने 4 पेज का ही काम करते हैं। तो जैसे जैसे आज देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि और कौन सा पेज लगता है, या फिर आप भी इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का कोड देखना चाहेंगे, या फिर हमें और कौन सा पेज ऐड करना चाहिए। ये बात आप कमेंट करके भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास url.py होता है और views.py भी होता है, जहाँ पे ये हम सारा व्यूज़ जो कुछ फंक्शन हमारे होते हैं वो हम इस views.py में लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने URLs के पाथ हमारे पास है कम से कम उतने व्यू हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ही कॉपी पेस्ट करेंगे 2-3 बार, या फिर मैं खुद टाइप ही करके देता हूँ। से क्या क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पहला वाला हमारा पेज है, कौन सा है इस URL में, पहला हमारा पेज है अबाउट अस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट रिक्वेस्ट कोलन, उसको क्या मिलेगा, वो रिटर्न करेगा रेंडर के बाद फिर रिक्वेस्ट कॉमा, उसके बाद हम बनाएंगे हमारे एप्लीकेशन स्लैश, उसके लिए हम पेज बनाएंगे अबाउट। अभी हमने पेज बनाया नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे
एंट्री करके रख रहा हूँ, तो ताकि हमें फिर याद रहे कि कौन कौन से पेज हमें बनाने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में हम बनाएंगे about.html। ओके, उसके बाद हम बनाएंगे डिफाइन कॉन्टैक्ट, जिसमें फिर से आएगा रिक्वेस्ट क्या करेगा वो, रिटर्न करेगा रेंडर, फिर से रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट कॉमा हमारा कॉन्टैक्ट का पेज होगा contact.html। उसके बाद हम लिखेंगे डिफाइन, हमें करना है एक रजिस्टर और उसमें डालेंगे रिक्वेस्ट, फिर से आएगा रिटर्न रिक्वेस्ट एप्लीकेशन क्लैश rgister.html। ओके, उसके बाद होगा लॉगिन। तो हम अभी मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही आखिरी वाला कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो Ctrl+C थोड़ा सा स्मार्ट भी कर लेते हैं काम। login.html, तो यहाँ पे है रजिस्टर, सो ये डबल हो गया, तो यहाँ पे करेंगे फिर लॉगिन। ओके, तो हमने इतने सारे व्यूज़ बनाए हैं, राइट। ये वाला हमारा सारे ये वाले थे URLs, और उन URL के लिए ये तो है हमारे व्यूज़। तो सेम उसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन जो है हमारा टेम्पलेट्स के अंदर का एप्लीकेशन, उसमें पेजेस में हम बनाएंगे। कौन से पेजेस बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू HTML फाइल, पहला है अबाउट, बन गया। मतलब अभी इसमें हम बाद में ऐड करेंगे जो कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे खाली तो पेज नहीं दिखाएंगे हम। तो फिर बनाएंगे राइट क्लिक एप्लीकेशन न्यू HTML फाइल कॉन्टैक्ट, उसके बाद आएगा रजिस्टर और उसके बाद आएगा लॉगिन। ठीक है, तो हमें पेज समझ में आए, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग में ये कौन सा पेज है, तो ये लॉगिन पेज है। ठीक है, कि हम जब चेक करेंगे, रन करेंगे, तब हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा पेज सच में बना है या नहीं है। ये वाला जो है वो हमारा टैग में बनाएंगे, ये हमारा रजिस्टर का पेज है। ठीक है, वैसे ये हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट है। मैं अभी टाइटल तो वही रख रहा हूँ सबके, बाद में हम सब कुछ ठीक से बना लेंगे एक के बाद एक कॉन्टैक्ट। और ये है हमारा अबाउट। ठीक है, तो हमने सिर्फ अब तक क्या किया है, इस URL में URL ऐड किए, राइट, व्यू में व्यू बनाए और लॉग HTML पेजेस बनाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये सब व्यू.index ये है, राइट। तो हमें इस जो व्यूज़ है, इन सब व्यूज़ को उनकी URL के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अबाउट के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये देखिए खुद से ले लेगा, अबाउट हमें ऐड करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, उसका नाम भी हम लिखेंगे से अबाउट अस, उस पेज के लिए नया नाम होगा। कॉन्टैक्ट के लिए होगा कॉन्टैक्ट अस। सेम रजिस्टर के लिए हमने व्यू बनाया है रजिस्टर, उसका नाम लिखेंगे रजिस्टर। उसके बाद हो गया लॉगिन और उसका नाम हम रखेंगे
लग गया। और कंट्रोल S से सेव करेंगे उसे। तो अभी कंट्रोल S के बाद सेव करने के बाद फिर से हमारा सर्वर रिलोड होके रेडी हो गया है, मतलब तैयार हो गया। तो मैं यहाँ पे आके फिर से रिफ्रेश करता हूँ। होम पेज तो हमने कुछ इंडेक्स पेज या होम पेज जो है हमारा, उसके साथ तो हमने कुछ छेड़खानी नहीं की है, तो वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या पेज दिखाया था, मैं इस जो हमारा एड्रेस बार है उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। अभी देखो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है हमारा पहला पेज, अबाउट, ABOUT, अबाउट एंटर। तो ये देखो हमारा अबाउट का पेज आ गया। उसके बाद हमने एक और पेज कौन सा बनाया था, से लिखते हैं रजिस्टर, उसमें खुद से ही ले लिया रजिस्टर। एंटर करने के बाद ये देखो आ गया रजिस्टर पेज। समझ गए, मतलब हमारे सारे पेज भी क्रिएट हो गए हैं, तो सारे व्यूज़ भी क्रिएट हो गए यहाँ पे, और उन सारे व्यूज़ के URLs भी बन गए हैं, राइट। तो मतलब हमारी पाइपलाइन बन के अब रेडी है, राइट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कौन सा भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए लेआउट कैसे बनाते हैं, या फिर उसकी पाइपलाइन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा शायद आपको। अगर नहीं है तो फिर नहीं आया तो कौन से टाइम स्टैम्प का समझ में नहीं आया, वो टाइम स्टैम्प आप हम कमेंट बॉक्स में या नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसके एक्सप्लेनेशन फिर से दूंगा कि कौन सी चीज़ किस तरह करनी है फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।